बीच का जो सफर था, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये कोई सफर उनको तय करना नहीं पड़ा। ऐसे ये सारी चीजें उनकी जो है इनकी निवृत्त हो गई, जल्दी जल्दी पूरी हो गई कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि कब उनके हृदय में भाव भक्ति का उदय हो गया। ये जागृति साधक है। अजागृति साधक कौन से है? अजागृति साधक वो है जिन्हें स्टेप बाय स्टेप सारे चरणों को पार करना पड़ता है, लेकिन वो भी किसी साधु संग में रहकर ही इन चरणों को पार कर पाते हैं, वरना उनके बस की नहीं है अनर्थ रूपी बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ों को पार करना। तो जो प्रथम यान साधन है, इसमें दो प्रकार के साधकों की चर्चा की गई है। दूसरा ये है कि ये जो साधन है, जो प्रथम याम है, ये निशांत लीला को दर्शाता है। निशांत यानी जिसमें निशा का अंत हो जाता है। निशा कहते हैं रात्रि को, रात को। रात जब समाप्त होने ही वाली होती है, उस क्षण को, उस समय को कहते हैं निशांत। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, बस सूर्योदय होने ही वाला है, कुछ घंटे पहले का जो समय है उसको निशांत बोलते हैं। तो एक साधक के जीवन में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक साधक के जीवन में अभी उसकी अज्ञान रूपी निशा का, अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसका अंत नहीं हुआ है, लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि अंत होने ही वाला है। जैसे सूर्य उदय नहीं हुआ, सूर्य उदय से पहले उसका आभास हो जाता है, कुछ कुछ उजाला होने लग जाता है, अंधेरे में जैसे हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, सूर्य का आभास पाते ही हमें कुछ दिखने लगता है। पूरी तरह से स्पष्ट रूप में नहीं दिखता है, लेकिन कुछ कुछ दिखने लगता है। और साथ ही साथ जो निशा के समय, रात्रि में जो चोर और जो पिशाच हैं, जो भूत प्रेत हैं, ये जो घूमते रहते हैं वातावरण में आसपास, ये चोर, जोर, पिशाच, प्रेत भी ये सब चले जाते हैं निशा के अंत होने पर। और जब सूर्योदय हो जाता है, तब तो इनकी कोई संभावना नहीं रहती है आने की। इसी प्रकार से एक साधक के जीवन में जब तक सूर्य रूपी यानी प्रेम रूपी सूर्य का उदय नहीं हुआ है, तब तक, और अभी निशा समाप्त होने ही वाली है, दोनों के बीच का जो समय है उसको बोलेंगे निशांत। इसमें भगवान की बहुत सुंदर लीला हुई है, उसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। ये जागृति साधक के जो भक्त हैं वो इस लीला के विषय में चिंतन करते हैं, क्योंकि हम सभी अभी साधक के लेवल पर भी नहीं है, फिर भी हरि गुरु वैष्णव की कृपा के माध्यम से हमारे हृदय में ये जो बीज पड़ा है कि हमको भगवान की शुद्ध भक्ति की ओर ही अग्रसर होना है, ये जो बीज हमें बहुत मुश्किल से मिला है, ये जो अंकुरित हो रहा है धीरे धीरे, बहुत कोमल है ना, अभी किसी वजह से मसल कर गिर ना जाए, किसी वजह से ये उखड़ ना जाए, आंधी तूफान आ ना जाए, और इस छोटे से अंकुरित हुए जो बीज है, जो बीज अभी अभी अंकुरित हुआ है, ये कहीं खराब ना हो जाए, इसके लिए बहुत सुरक्षा रखनी पड़ती है। और ये क्या है, ये छोटा सा बीज, ये रहस्य क्या है? पहला रहस्य भक्ति में श्रद्धा का, ये पहला संपुट है भजन रहस्य का, श्रद्धा। तो इस ग्रंथ की शुरुआत भक्तिनोद ठाकुर जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी के द्वारा रचित स्तवावली एक ग्रंथ है, जिसमें स्तव स्तुतियां हैं भगवान को लेकर, उन स्तवों से शुरू किया इस ग्रंथ को। आइए हम भी शुरू करते हैं। कृष्ण वर्णम दिशा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर भजामि कली पावनम। अर्थात कृष्ण वर्ण ये दो अक्षरों से मिलकर जो बना है, क्री और अण, हमारे जो व्यंजन है उसमें जो ये पंचम अर्थ है, हम बोलते हैं ना अणा खाली, तो अणा जो वर्ण है, इस अणा वर्ण को गिना नहीं जाता है व्यंजन में, क्री श। तो इन दो वर्णों से मिलकर जो व्यंजन बना है, जो शब्द बना है कृष्ण, कृष्ण वर्ण द्विषा अकृष्णम, इन कृष्ण वर्ण को जो लेकर आए वो कौन है? रूप रंग से वो अकृष्ण है,
नाम क्या लेकर आए? कृष्ण। लेकिन दिखते कैसे हैं? अकृष्ण। यानी कृष्ण मतलब सांवला भी होता है, तो सांवले नहीं है, काले नहीं है, गोरे रंग के हैं। वो इस कृष्ण वर्ण को लेकर आए। हमारे शास्त्रों में ये जो चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, जिनकी बात हो रही है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु त्रियुग, इन्हें त्रियुग के नाम से भी जाना जाता है। प्रहलाद महाराज जब नरसिंह उपासना करते हैं, नरसिंह जी की स्तुति करते हैं, तो उस समय नरसिंह देव को बात कहते हैं कि आप त्रियुग के नाम से प्रचलित हैं, क्योंकि भगवान का जो ये युग है, जो कलयुग है, इस युग में जब भगवान आते हैं तो छन्न अवतार लेकर आते हैं, प्रछन्न, छुपा हुआ अवतार। उन्हें कोई पहचान नहीं पाता। सार्वभौम भट्टाचार्य जी के पास भी जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के अंदर अष्ट सात्विक भाव आते हैं, तो प्रथम मिलन में सार्वभौम भट्टाचार्य पहचान नहीं पाते, लेकिन जब वो अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर पर देखते हैं तो वो ये समझ जाते हैं, क्योंकि महान पंडित हैं, ऐसे ही नहीं है, वो समझ जाते हैं ये कोई साधारण जीव तो है नहीं, साधारण कोटि का जीव नहीं है। तो भगवान छन्न अवतार लेकर आते हैं। तो कई लोग जो हैं चैतन्य महाप्रभु को भक्त रूप में मानते हैं। आप ये इधर कोलकाता साइड जाएंगे तो बेशक वहां पर चैतन्य महाप्रभु की जो जन्मभूमि है, लेकिन कई लोग जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु को भक्त रूप में मानते हैं, भक्त अवतार मानते हैं। और जो हमारा ये भक्तमाल ग्रंथ है, इसमें भी चैतन्य महाप्रभु को एक भक्त अवतार के रूप में बताया गया है। भगवान सच में भक्त अवतार के रूप में आए हैं, परंतु वो स्वयं भगवान ही हैं। कल जब कल बड़े सौभाग्य से गोकुल जाने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उसमें वहां पर जो जगह है ब्रह्मांड घाट, ब्रह्मांड घाट में जो गाइड होते हैं ना, जो दिखाते हैं लोगों को, वो गाइड बहुत सारे लोगों को लेकर आए, उन्हें बैठा रहे थे और उनसे कह रहे थे कि देखो सब जोड़े में आकर बैठे, पति पत्नी जोड़े में आकर बैठे, ऐसा ना हो कि साथ में लाए हैं रुक्मणी को और बन जाए राधा कृष्ण। तो वो जो गाइड है वो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, यही ब्रज में रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन तो भी तत्व सिद्धांत पूरी तरह से क्लियर नहीं होने से, उनमें जाने से उन्हें यही नहीं मालूम कि हम बोल क्या रहे हैं और किसके विषय में बोल रहे हैं। जिनकी लीला स्थली को वो दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, उनके विषय में उन्हें ही संशय है कि जो राधा कृष्ण है ये भगवान है कि भी नहीं है, उन्हें ही संशय है। तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों का संग यदि हम करते हैं और इनके पद चिन्हों पर यदि हम भी चलेंगे, तो जिस गड्ढे में ये गिर रहे हैं उसी गड्ढे में यकीनन हम गिरेंगे, संशय की बात नहीं है, हम भी उसी गड्ढे में जाकर गिरेंगे। अगर किसी हम ऐसे व्यक्ति का संग कर रहे हैं जो वैष्णव अपराध करते हैं, गुरु अपराध करते हैं, भगवत चरणों में अपराध करते हैं, तो यकीनन वो तो नरक की यातना झेलेंगे ही झेलेंगे, और साथ में हम भी उनके पीछे, नरक के द्वार हमारे लिए भी खुले हैं, पूरी तरह से खुले हैं। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम यमराज जी हमसे यही प्रश्न पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं थी? क्या तुम्हें बुद्धि नहीं दी गई थी कि तुम किसका संग कर रहे हो? तो ऐसा हमारे जीवन में कभी आए ना, इसलिए भक्ति करने के लिए भी केवल भाव के साथ भजन नहीं, अपने कान, नाक, आंख सब कुछ खोलकर हमें भजन करना चाहिए। ये नहीं बस भक्त, ये सत्य बात है कि भक्त भाव युक्त होते हैं, लेकिन भाव युक्त होने के साथ साथ भक्तों को एक तत्व सिद्धांत भी होना चाहिए। हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी कहते थे, नहीं, हमारे भक्तिदान स्वामी महाराज जी कहते थे कि एक भक्त को एक वकील की तरह होना चाहिए, कि अगर कभी भक्ति के किसी भी तत्व पर, किसी भी नियम पर, किसी भी बिंदु पर आज आए, तो उस भक्त को बिल्कुल खड़ा हो जाना चाहिए और हर एक ग्रंथ से उन्हें बताना चाहिए कि भक्ति का असल में सिद्धांत ये है। ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी बोल रहा है उसको सब मान लिया, कोई कुछ भी कह रहा है हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे नहीं। चाहे कितनी भी सुंदर वाणी क्यों ना हो,
चाहे कितना भी उसका लोक में कितना भी बढ़िया व्यवहार क्यों ना हो, कितनी भी भीड़ उसके पास लगती हो, कितने भी फॉलोवर क्यों ना उसके आसपास हो, तो भी हमारी भक्ति का सिद्धांत क्या है ये हमें पता होना चाहिए। इधर उधर हमें नहीं भटकना है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है, मैं बता रही थी कि बंगाल में कई ऐसे लोग हैं, चैतन्य महाप्रभु का वो जन्म स्थल ही है, उसके बावजूद भी कई लोग ऐसे हैं जो उन्हें भक्त रूप में मानते हैं, भगवान साक्षात भगवान नहीं मानते हैं, जबकि शास्त्रों में कई जगह पर बताया गया है कि वो भगवान है। शुक्लो रक्त सता, ये गर्गाचार्य जी ने श्रीमद् भागवतम में बताया है। जब गर्गाचार्य जी नामकरण करने आते हैं ना कृष्ण बलराम, तब ये कहते हैं शुक्लो रक्त सता पीत इदानिम कृष्णता गतः, यानी कलयुग में पीत पीले रंग का, स्वर्ण रंग का उनका जो रंग होगा भगवान का, उस स्वर्णिम रूप में आएंगे, प्रकट होंगे। ये श्रीमद् भागवतम की बात है। हमारे चैतन्य चरितामृत में भी जो है मध्य लीला जो है उसमें बताया गया है, पहले देखलू तोमार सन्यासी स्वरूप एवी तोमा देखी मुई श्याम गोप रूप। ये बात उन्होंने कही है, जो राय रामानंद जी के सामने जब प्रकट होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उन्हें राधा कृष्ण के रूप में दर्शन देते हैं। कई जगह आपने मंदिरों में देखा भी होगा, राय रामानंद जी बैठे हुए हैं, अवाक हो गए हैं, और चैतन्य महाप्रभु जो है राधा कृष्ण के रूप में उन्हें दर्शन दे रहे हैं। पहली बात में जो जब उन्होंने दर्शन किया तो सन्यासी के रूप में दर्शन दिया, लेकिन उसके बाद राय रामानंद जी ने उन्हें किस रूप में देखा? युगल स्वरूप में। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो राय रामानंद जी हैं, ये ब्रज लीला में विशाखा सखी हैं। तो जो सारी चीजें हैं, बहुत से सारे सिद्धांत हैं, सारी चीजें बताते हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, और हमें भी अपने हृदय में ये बुद्धि पूर्वक जान लेना चाहिए कि ये स्वयं कृष्ण है। गौड़ीय सिद्धांत तो तभी शुरू होगा ना जब पहले हम ये जानेंगे कि जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, इस कलयुग के जो स्वर्णिम कलयुग है, इसके जो प्रभु है, जो इष्ट है, वो चैतन्य महाप्रभु है। उसके बाद बताया सांगो पांगास्त्र पार्षदम, भगवान किसके संग में आते हैं? एक तो स्वयं आते हैं, और फिर स्वयं के साथ अपने अंग लेकर आते हैं। अंग है उनके, यानी अपना ही एक्सपेंशन। नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य महाविष्णु है, और नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं। तो अपने ही एक्सपेंशन को लेकर आते हैं, अपने अंग, उन्हीं का अंग से निकला हुआ, उन्हीं का एक्सपेंशन उन्हें लेकर आते हैं कलयुग में। उपांग, उपांग यानी आवेश अवतार होता है, शक्ति आवेश अवतार होता है, जैसे नारद जी का हो गया, इनके साथ में आते हैं। आए हैं ना जो श्रीवास पंडित है, वो आए हैं नारद जी के रूप में। तो इस प्रकार से भगवान अपने अंग और उपांग, अस्त्र क्या लेकर आते हैं भगवान? अस्त्र लेकर आते हैं भगवान हरि नाम का। जब जगाई मदाई को भगवान, जब नित्यानंद प्रभु को प्रहार किया था, तो जगाई मदाई को मारने के लिए ना भगवान ने चक्र उठा रहे थे, चक्र को बुला रहे थे, बुलाया ही था, चक्र का अभी प्रकट होना ही था कि नित्यानंद प्रभु ने चरण पकड़ लिए। नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा कि प्रभु अगर आप इस तरीके से इनको मारते रहेंगे तो आप बताइए किस किस को मारेंगे? कलयुग में तो सभी पापी हैं, कलयुग में तो मन से किया अपराध नहीं लगता ना, बाकी तो सब अपराध लगता है। आप किस किस को मारेंगे बताइए? सभी तो पापी हैं यहाँ पर। अगर आप सबको मारते जाएंगे तो बचेगा कौन? और आपने ये मारने के लिए अवतार नहीं लिया है, आपने तारण करने के लिए अवतार लिया है, तभी तो आप तारक ब्रह्म जो नाम है वो लेकर आए हैं। आपने मारने के लिए अवतार नहीं लिया है, क्यों खामखा इतनी मेहनत कर रहे हैं आप? तो अस्त्र जो लाए हैं चैतन्य महाप्रभु, अपने साथ में हरि नाम संकीर्तन का अस्त्र लेकर आए हैं। पार्षदों को अपने साथ लेकर आए हैं, श्री स्वरूप दामोदर हो गए, हमारे षड गोस्वामी हो गए, ये सब उनके साथ में आए हैं, पार्षद आए हैं। और इस प्रकार से आकर वो क्या करते हैं? खाली बैठते हैं क्या? नहीं, यज्ञ संकीर्तन प्रायर भजामी, यज्ञ संकीर्तन करते हैं। यज्ञ में जैसे आहुति दी जाती है, ऐसे ही मुख रूपी हवन कुंड में आहुति दी गई, किसकी? हरि नाम की। और वो आहुति सीधे कहाँ जाती है? जैसे आहुति सीधा देवताओं के पास जाती है ना, वो अर्पण वो स्वीकार करते हैं, तो ऐसे ये जो यज्ञ रूपी हवन से आहुति दी गई, बार बार आहुति दी गई, तो ये आहुति जाती है हमारे हृदय में, जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं ना अभी, उनके पास ये आहुति जाती है।
तो इस प्रकार से भगवान संकीर्तन यज्ञ करते हैं। और कलयुग जो बहुत ही ऐसा युग है, जो का युग है, उस कलयुग को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पावन करते हैं। एक वो सुंदर कीर्तन है ना, गौरा के जाबी रे भाई भव सिंधु पार, धन्य कलियुगे अन्यावतार, सिंधु पार। इस भव सिंधु से जो पार उतरना चाहता है, उसके लिए चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए हैं, इसलिए कलयुग धन्य है। बाकी बाकी जो कलयुग है ना, उसमें महाप्रभु नहीं आते थे, उसमें लास्ट में अवतार होता था भगवान का, कल की अवतार, और उठाते थे तलवार और सबको जो है सबका दमन कर देते थे, जितने भी पापी होते थे। जो बच जाते थे वो भगवान का दर्शन कर देते थे और शुद्ध हो जाते थे, उनका मार्जन हो जाता था और फिर सतयुग शुरू हो जाता था। ये क्रिया होती थी। लेकिन ये जो कलयुग है, इसको धन्य कलयुग कहा गया है, क्योंकि इसमें भगवान शुरू में आ गए, एक अवतार लेकर नहीं आए, दो दो अवतार लिया भगवान ने। क्या दो अवतार लिया? एक नाम के रूप में आए और एक स्वयं स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए। तो दो दो अवतार लेकर को धन्य कहा गया है। और इतनी आसानी से पार हो जाता है, इसके लिए ना किसी प्रकार का यज्ञ करना पड़ता है, ना कोई तपस्या करनी पड़ती है, ना कोई दान देना पड़ता है। दान देने के लिए तो हृदय बहुत बड़ा होना चाहिए, तो कलयुग में हृदय बहुत संकुचित है, बहुत छोटा है, दान नहीं दिया जाता, जेब से नहीं निकलता है पैसा, बहुत मुश्किल है निकालना। तो संकुचित हृदय तो नहीं हो पाता है कलयुग में ये सब। तो इसलिए कहा गया, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ये स्तव स्तव करते हैं कि ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ, जो अपने संग यानी अपने अंग अपने पार्षदों के साथ में अस्त्र लेकर प्रकट हुए हैं इस कलयुग में। उसके बाद जो उनके निज जो गौड़ देश के जो लोग हैं, जो निज गौड़ के लोग हैं, उन पर भगवान ने साक्षात रूप में कृपा की है। जो नवदीप धाम है उसे कहा जाता है गौड़ धाम की अपराध भंजन स्थान है। यहाँ पर अपराध लगता नहीं है, जैसे यहाँ है ना ब्रज धाम में। ब्रज धाम में यदि आप भजन साधन करते हैं और ठीक ढंग से करते हैं, तो इसका अनंत कोटि गुना फल होता है। और जब इसी ब्रज धाम में आकर जब आप कोई अपराध करते हैं, किसी भी प्रकार का, चाहे वो धाम अपराध हो, वैष्णव अपराध हो, या तदीय वस्तु के प्रति अपराध हो, कोई भी अपराध क्यों ना हो, तो इसका अनंत कोटि गुना जो है पाप लगता है। हाँ? आवाज आ रही है सभी को ठीक ढंग से? ठीक है जी, आ रही है आवाज। तो जो चैतन्य महाप्रभु है, उनको साधारण चीज समझ नहीं पाते। हम इमली तला के मंदिर में जब जाएंगे तो हम वहां देखेंगे कि एक चित्र पर एक आलेख बना हुआ है, जिसमें चैतन्य श्री कृष्ण राधा रानी का ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान करते करते वो गोरे हो जाते हैं, गौर वर्ण के हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर रघुनाथ दास जी ने कहा त्विषा अकृष्णम, ऐसे अकृष्ण यानी जिनका रंग जो है गोरा है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कली को पावन करने के लिए प्रकट होते हैं।
यद भर्यचर्य हरिम भक्त्या कृते क्रतुशतेरपि फलम प्राप्नोत्य विकलम कलो गोविंद कीर्तनात्। अगर आप लोगों को वॉइस सही से नहीं आ रही होती ना तो आप बता दीजिए, क्योंकि वॉइस कट होती है तो वो क्लियर समझ में नहीं आएगा। यहाँ कहा गया कि सतयुग में श्रद्धा पूर्वक सैकड़ों वर्षों की तपस्या के द्वारा जो फल लाभ होता है, कली काल में श्री गोविंद के नाम कीर्तन द्वारा भी संभव है। अच्छा, ये हरिनाम की इतनी महिमा क्यों बताई जा रही है? कि जो हमने प्रथम याम पढ़ा ना, श्रद्धा भक्ति का जो सभी जितने भी भक्ति के अंग हैं, भजन के जो अंग हैं, उनमें से जो मुख्य है वो हरिनाम ही है। भक्तिनाथ ठाकुर जी हमें बताना चाह रहे हैं कि केवल हरि नाम करने से, हरि नाम का आश्रय ग्रहण करने से हमको सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति होगी। हरि नाम पर हमें श्रद्धा हो, इसके लिए वो जो है परिपाटी भी बता रहे हैं। अभी प्रथम याम जो साधन का वो शुरू नहीं हुआ है, ये बेस है उसका, अभी शुरू नहीं हुआ है, ये बेस है। तो बता रहे हैं कि सतयुग में श्रद्धा पूर्वक सैकड़ों वर्षों की तपस्या आदि के द्वारा जो फल लाभ होता है, कली काल में श्री गोविंद के नाम कीर्तन द्वारा वे समस्त फल पाए जा सकते हैं। ये तो हमने सुना है कि जो 3 युग है बाकी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इसमें सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तक भी तपस्या करते थे, दान करते थे, अर्चा विग्रह की सेवा करते थे ठीक ढंग से, तो इनको इन फल की प्राप्ति हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि बाकी तीनों में नाम संकीर्तन नहीं होता था, होता था। नाम संकीर्तन के बिना ये फल नहीं देते हैं। जैसे वो तपस्या करते हैं तो भी नाम संकीर्तन करते हैं। जब ध्रुव महाराज जी तपस्या करने गए तो उन्हें क्या दिया था? उन्हें नारद जी ने मंत्र दिया था ना, ओम नमो भगवते वासुदेव का, वासुदेव का, तो उसमें नाम था वासुदेव, ये नाम दिया था। तो इस प्रकार से जो नाम उन्हें दिया था, जो नाम कर रहे थे, मंत्र के रूप में आच्छादित करके दिया था। लेकिन ऐसा नहीं कि नाम तब था नहीं, नाम तो नित्य है। तो लेकिन उस नाम को जो करते थे, नाम की जो विधा थी, वो यज्ञ में, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा में इस प्रकार से सम्मिलित होकर होती थी। तो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तक जो तपस्या करके फल प्राप्त करते थे, वो हम कलिकाल के जीव मात्र केवल गोविंद का कीर्तन करने से प्राप्त कर सकते हैं। उनको जो भगवान के दर्शन होते थे, ध्रुव महाराज जी को दर्शन हुए थे, प्रहलाद महाराज जी को दर्शन हुए थे, उनको जो भगवान के दर्शन हुए थे, वो हमें केवल गोविंद नाम का यदि हम कीर्तन करते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है। नाम की इतनी बड़ी महिमा है। नाम के विषय में जो बताया गया है कि केवल कलयुग में नाम करने मात्र से सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहा गया कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्ते 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 गति अन्यथा। जब चैतन्य महाप्रभु से वो जो सन्यासी होते हैं पूछते हैं, एक सन्यासी, कि आप जो है ना ये सन्यासी होने के बावजूद भी ऐसे नाम ले रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सन्यासी का तो कर्तव्य होता है, उसको गंभीर रहना चाहिए, उसको ऐसे हंसना कूदना खेलना गंभीर नहीं रहना चाहिए, ऐसे उसको बिल्कुल उसको गंभीर रहना चाहिए, उसको ऐसे हंसना खेलना कूदना नहीं चाहिए। सन्यासी को तो ऐसे उसका व्यक्तित्व होना चाहिए, वरना उसका सम्मान कौन करेगा। और दूसरी बात ये कि उसको वेद में पारंगत होना चाहिए, वेद के शास्त्रों का, उसको वेद वाणी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्म में ध्यान लगना चाहिए। तुम ध्यान कब लगाओगे? जब इतना नाचोगे कूदोगे तो तुम्हारा मन तो सब समय चंचल रहेगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे गुरुजी ने मुझे एक ही श्लोक याद कराया है, क्या? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कि हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम ही एकमात्र लेने से सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति होती है, यही एकमात्र है। तो इसको ले लेने से मेरा जो है अपना बस खत्म हो गया है। मैंने अपने गुरुजी के पास गया, मैंने उन्हें बताया, तो मेरे गुरुजी ने बताया, वॉइस नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही? नेटवर्क तो आ रहा है। एक
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज तो आ रही है? हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। दो तीन आवाज आ रही है भैया। ठीक 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 ठीक। तो कहा कि मेरे गुरुजी ने मुझे बोला कि यही सिद्धि है, अगर हरिनाम करने के बाद तुम्हारे अंदर ये सारी क्रियाएं हो रही हैं कि तुम ना हो गा रहे हो, इस प्रकार से क्रियाएं कर रहे हैं, तुम्हारा चित्त जो है वो लगा हुआ है पूरी तरह से, तो यही वो सिद्धि है जिसको प्राप्त करना हर कोई चाहता है। जैन धर्म में जो एक सन्यासी थे वो ऐसे ही अपने शिष्यों के साथ ना आसन पर बैठे हुए थे, ऊंचे आसन पर। तो जब वो ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे तो वो एक ऐसे ही भगवत प्रेमी एक भक्त को देखते हैं, और वो भक्त भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए अश्रुपात बहाते हुए चल रहे थे रास्ते से, और उनके पैर जो है वो स्खलित हो रहे थे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर पड़ रहे थे। तो उनको देखकर वो जो सन्यासी, जिनका हृदय, जो सन्यास लेने के बावजूद भी जिनका हृदय नीरस पड़ा था, सूखा हुआ पड़ा था, वो हृदय में कुछ पानी की छींटे पड़ी। लेकिन ये छींटे कैसे थी? जैसे गरम तवे पर कुछ पानी की छींटे डाल दो तो तवे में कुछ ठंडक होती है, लेकिन वो छींटे कहाँ उड़ जाती है पता ही नहीं लगता है, वो पानी कहाँ चला जाता है पता नहीं लगता। ऐसे उस सन्यासी को भी प्राप्त हुआ कि इतने समय से उन्हें कभी सुख की प्राप्ति हुई नहीं, जो केवल उस भक्त का दर्शन करके प्राप्त हुई। तो अपने पद की उच्चता के कारण वो उनके सामने तो नहीं जाते, लेकिन बाद में वो उनके सामने जाते हैं और उनसे फिर भक्ति के लिए अनुनय विनय करते हैं और फिर उनके शिष्य बनते हैं। कहने का तात्पर्य है कि योग आदि जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ये सारी क्रियाएं इस कलयुग में धरी की धरी रह जाती हैं यदि हरि नाम ना हो तो। ओष्ठ के होठों के स्पंदन मात्र से, केवल हिलने मात्र से जो भगवान की आराधना करता है, यानी कि हरि नाम के द्वारा जो भगवान की आराधना करता है, उससे भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। जब सौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हुए थे और कई वर्षों से स्वाहा 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 कर रहे थे, उस यज्ञ में आहुति दे रहे थे, तो जब सूत गोस्वामी पाद आते हैं तो सूत गोस्वामी पाद जी को क्या कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, आप हमें कोई ऐसी बात बताइए जिसको सुनने के बाद हमारा जो चित्त कई समय से सूखा पड़ा है उसमें रस का संचार हो जाए। इस यज्ञ के धुएं से हमारे जो नेत्र है, हमारा जो चेहरा है वो धूमिल हो गया है, आंसू निकल रहे हैं बस यज्ञ करते करते। यज्ञ जब हवन करते हैं, घर में हवन होता है, देखे ना, आंसू निकल आते हैं, आंखों में जलन होने लग जाती है। तो यही क्रिया हो रही है हमारे साथ, लेकिन हृदय में कोई रस का संचार ही नहीं हुआ। इतने समय से हम जो है यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वह यज्ञ अच्छे उद्देश्य से कर रहे थे, इसलिए सूत गोस्वामी पाद जी का वहां आगमन हुआ। क्या कह रहे हैं कि इस यज्ञ के धुएं से धूमिल हो गया है हमारा जो चेहरा है। आप हमें कोई ऐसी बात बताइए जिसको सुनकर हमारा मन प्रसन्न हो जाए, हमारा जो चित्त है वो भगवान में लग जाए, कोई ऐसी बात बताइए हमें। तब वो भगवान की कथाएं शुरू करते हैं। तो भगवान का नाम, उनका रूप, उनका गुण जो है हमारे चित्त को परिमार्जित करता है, हमारे चित्त में रस का संचार करता है। अभी भी ना, जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं ना, लेकिन भक्ति भी ठीक ढंग से हो नहीं रही है। भक्ति में बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती हैं, ना चाहते भी अगर बारीकी से हम देखें अपने भजन साधन को, तो हृदय में इच्छाएं उठकर आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं से। बारीकी से देखने पर पता लगता है। वैसे तो हमें लगता है कि हम कोई इच्छा नहीं कर रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे हैं भगवान से, लेकिन आ जाती है। बीमार पड़ जाए और बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाए तो हमारे हृदय में इच्छा आ जाती है कि भगवान हम जल्दी से ठीक हो जाएं।
नया हमने घर बनाया है, नई गाड़ी है, उनको उनका रख रखाव, उनको संभाल, वो ठीक से रहे, इसके लिए हमारे हृदय में इच्छा बनी रहती है। हमारी अपनी संतान अच्छी रहे, सद रास्ते पर चले, इसकी हमें इच्छा बनी रहती है। तो बहुत सारी इच्छाएं हैं जो हमारे हृदय में बनी रहती है। लेकिन ये सारी इच्छाएं यदि हम ठीक ढंग से भजन कर रहे होते हैं तो ये सारी इच्छाएं, एक जो दूसरे पलड़े पर इच्छा है ना, भगवत भक्ति की इच्छा, उस इच्छा की वजह से सारी इच्छाएं हल्की पड़ जाती हैं। और एक दिन ये जो भगवत भक्ति की, भगवान की सेवा करने की जो अभिलाषा है हृदय में, ये अभिलाषा सुदृढ़ हो जाती है। तो केवल भगवान का नाम लेने से ये सारी क्रियाएं हमारे साथ होती हैं। और जैसे हम अर्चन करते हैं, ये बताया गया है भक्ति में कि जो हम अर्चन करते हैं ना, भगवान को दिया दिखाते हैं, धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, यदि उसमें हरि नाम संकीर्तन नहीं हो रहा है साथ में, तो जो छोटे छोटे छिद्र रह जाते हैं या बड़े बड़े छिद्र रह जाते हैं, क्योंकि अर्चन का सीधा सीधा संबंध हमारे मन से होता है। अर्चन का एक अंग है स्मरण। तो अर्चन पद्धति होगी तो स्मरण होगा। लेकिन यदि हम स्मरण नहीं कर रहे हैं भगवान का, भगवान की आरती तो दिखा रहे हैं और स्मरण भगवान का नहीं हो रहा है, भगवान के जो रूप सौंदर्य है उसको हम नहीं देख रहे हैं, उसका हम चित्त में अवलोकन नहीं कर रहे हैं, तो वो एक अपराध होता है, उसको अपराध के अंदर गिना जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में है कि अगर हम भगवान की जो है आरती उतार रहे हैं, अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं, और यदि हम ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो ये अपराध है। लेकिन इस अपराध के छिद्र को भरता है भगवान का नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन उस अपराध का भंजन करता है, उसको खत्म करता है। तो इसलिए अर्चन से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण भगवान का नाम है। जब हम, भगवान ने भगवत गीता में कई जगह पर यह बताया कि मेरा स्मरण करना पड़ेगा, मुझे अपना मन दो। मन यानी मन का कार्य है स्मरण करना, चिंतन करना, तो मुझे अपना मन दो। कारण की वजह से हमसे स्मरण नहीं पाता, मन हमारा भगवान में लगता है। मन किसका लगता है? मन उसका लगता है जो सिद्ध हो चुका है, हमारा मन थोड़े ना लगेगा। इसलिए स्मरण और श्रवण, श्रवण में भी हमारा, जो हम कथा सुनने बैठते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा चित्त यहाँ वहां चला जाता है, 100% कथा में 100% हम भाग नहीं ले पाते, ऐसा होता है। श्रवण में भी कमी हो जाती है, स्मरण में भी कमी आ जाती है। और इन दोनों अंगों को जो भरता है वो है कीर्तन। क्योंकि जब हम कीर्तन करते हैं भगवान का, चाहे वो भगवान के नाम का कीर्तन करें, चाहे भगवान के रूप का कीर्तन करें, चाहे लीला आदि का कीर्तन करें, जिस किसी का भी कीर्तन हम करते हैं, तो ये कीर्तन भगवान से हमारे चित्त को हटने नहीं देता है। इसलिए इस कलयुग में कीर्तन को प्रधान कहा गया है। क्योंकि कलयुग में जो हमारा चित्त है वो अधिक समय तक किसी एक वस्तु पर टिका नहीं रहता है, किसी एक रिश्ते पर नहीं टिका रहता, किसी एक वस्तु पर टिका नहीं रहता। एक मोबाइल आज है तो कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद हम दूसरा मोबाइल लेते हैं। घर में एक बर्तन है तो दूसरा, उसी जो वो बर्तन वो सेवा कर सकता है, उसी की जगह दूसरा वैसा बर्तन लेकर आएंगे। क्योंकि एक वस्तु पर हमारा मन टिकना रहना बड़ा मुश्किल है, तो भगवान पर कैसे टिकेगा। इसलिए ये जो कीर्तन अंग है, ये हमारे श्रवण, स्मरण, अर्चन, जितने भी अंग हैं भक्ति के, इन सब को परिपूर्ण करके रखता है। इन सब को जो है जो इसमें थोड़े थोड़े छिद्र हमारी वजह से निकल आते हैं, इन सब को भर देता है कौन? कीर्तन। तो यहाँ पर जो भक्तिनोद ठाकुर जी हैं वो यही बता रहे हैं कि जो जातरती के जो साधक होते हैं, जिनको अभी भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई है, जातरती जो साधक हैं, लेकिन भाव भक्ति की प्राप्ति हो गई है, वो मानसी रूप से परिचर्या करते हैं, मानसी रूप से श्री राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। और अजातरती जो साधक हैं वो भी कृष्ण मंत्र का ही जाप करेंगे,
वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का ही कीर्तन करेंगे और वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। लेकिन जब जागृति साधक कीर्तन करते हैं, जब जागृति साधक साधना करते हैं अपनी, तो वो मानसी रूप में भगवान की सेवा करते हैं। और अजागृति साधक जब सेवा करते हैं तो क्योंकि उनका मन बहुत चंचल है, इसलिए उनके साथ प्रक्रिया होती है। पहले उन्हें साधु संग मिलता है, उसके बाद उनके जो अनर्थ है उनकी वो भजन करते हैं, फिर उनके अनर्थों की निवृत्ति होती है, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर कहीं जाकर उनके जीवन में भाव का प्रादुर्भाव होता है, तब उन्हें भाव भक्ति की प्राप्ति होती है। जो मानसी परिचर्या करने वाले जो साधक हैं, जो जागृति साधक है, वो रूप मंजरी, रति मंजरी, इनके अनुगत्य को स्वीकार करते हैं। भाव भक्ति में चले गए ना, तो अब भावमयी सेवा कर रहे हैं, तो किस प्रकार से रूप मंजरी सेवा कर रही हैं, उनके अनुगत्य में रहकर वो सेवा करते हैं। ये भाव भक्ति की परिचर्या है। और जो अजागृति साधक हैं, वो अपने जीवन में रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भक्तिनोद ठाकुर, जो हमारे आचार्य गण हैं, इनका पालन करते हैं कि इन्होंने कैसे जीवन जिया। साथ ही साथ कभी किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया था कि हम रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा भजन करने का प्रयास करें तो क्या कर सकते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का जो सर्व पहले वाला जो जीवन था, वो गृहस्थों को अपनाना चाहिए। जब उन्होंने अपना घर बार नहीं छोड़ा था, उस प्रकार से उन्हें भजन करना चाहिए, तो उसमें उनकी सिद्धि होगी। अगर रघुनाथ दास गोस्वामी के बाद वाला वो जीवन चरित्र अपनाते हैं, जिसमें उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था और वो एकांतिक रूप से भजन कर रहे थे, एक सुदृढ़ भाव से भजन कर रहे थे, उस प्रकार से अगर हम अपनाते हैं तो सर्वार्थ की सिद्धि होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उस समय जो उनकी अवस्था है, उन्होंने अपना घर, उनके आगे पीछे कोई नहीं है संन्यास आश्रम में, केवल वही है, भजन कर रहे हैं, तो वो नैष्ठिकी रूप से, एकांतिक रूप से भजन कर सकते हैं। जब वो अपने संसार में थे, अपने माता पिता के साथ में थे, अपनी पत्नी के साथ में थे, तो वो उस प्रकार से भजन करते थे, अंतर में राधा कृष्ण के प्रति निष्ठा रखते थे और बाहर से संसार का कार्य करते थे। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा, हम जिनका अनुगत्य कर रहे हैं वो अभी किस स्टेज पर हैं। अगर हम रूप गोस्वामी पाद के चिन्हों का अभी आचरण करेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे। वो तो 24 घंटे भजन करते थे, हम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में है, बहुत कुछ देखना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर इन जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे तो तब भी काम नहीं चलेगा। तो ऐसे हम भजन नहीं कर सकते। तो कैसे भजन कर सकते हैं? जो गृहस्थ में रहकर जिन्होंने भजन किया हो, उनका अनुगत्य हम स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए भेड़ चाल के पीछे नहीं जाना चाहिए कि सब बोलते हैं रूप गोस्वामी पाद जी का जो है अनुगत्य करो, उनका अनुगत्य करो, रघुनाथ दास गोस्वामी का, फिर हम उन्हीं के जैसा आचरण करने लग जाते हैं और हमारी भक्ति एक जगह इतनी उपद्रवी हो जाती है कि हमारा जो चित्त होता है बड़ा अशांत हो जाता है और हम सोचने लगते हैं हम घर छोड़ देते हैं, हम बाहर छोड़ देते हैं, हम चलो हम मठ में चलते हैं, अब इन्हें छोड़ देते हैं। हमारे गुरुवर्ग आचार्यों ने भी तो छोड़ा, गुरुवर्ग आचार्यों ने छोड़ा घर बार, लेकिन उन्होंने घर बार छोड़ा उससे पहले उनके अंदर जो निष्ठा आई, क्या ऐसी निष्ठा हमारे हृदय के अंदर आई है? ऐसा तो नहीं है ना कि हमने घर बार भी छोड़ दिया और हमारे हृदय के अंदर निष्ठा भी नहीं आई। कई ऐसे ब्रह्मचारी देखे जाते हैं जिन्होंने घर बार भी छोड़ दिया, मठ मंदिरों में भी रह रहे हैं, लेकिन पूरा गृहस्थ जीवन अपनाते हैं। वो वस्त्र है वो गेरुए वस्त्र पहन लिए हैं, लेकिन चित्त मन अभी भी गृहस्थ है, अभी भी गृहस्थ है। और ऊपर से एक मान और हो गया है कि हम त्यागी हैं, एक मान हो गया, अभिमान हो गया है कि हम त्यागी हैं। पूरे धन संचय की प्रवृत्ति है, अपने घर बार से आ सकती है। कई ऐसे ब्रह्मचारी हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम जिसका अनुगत्य कर रहे हैं, क्या वो अनुगत्य करके हम ठीक ढंग से भजन कर पाएंगे, या हमारा भजन भजन ना होकर उपद्रव बन जाएगा हमारे ही अपने जीवन के लिए। इसलिए हमें भक्तिनोद ठाकुर जी का जीवन अपनाना चाहिए, हमें श्रीवास पंडित जी का जीवन अपनाना चाहिए। किस प्रकार से उन्होंने भजन किया वो देखना चाहिए। अद्वैत आचार्य ने गृहस्थ में रहकर कैसे भजन किया वो देखना चाहिए। वो एक परिपाटी है गृहस्थ भक्तों के भजन करने की। इसलिए हम किस अवस्था में अभी हैं, हम किस आश्रम में अभी हैं, उस अनुसार ही भजन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है कभी कभी
कि हम अधिकतर सन्यासियों से कथा सुनते हैं और वो यही कहते हैं कि रूप गोस्वामी पाद जी के आचरण पर चलो। जब रूप गोस्वामी जी की तिथि आती है उसमें रूप गोस्वामी जी के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, तो हृदय में लगता है कि हाँ, हमें रूप गोस्वामी पाद जी का आचरण, उनके अनुगत्य करना चाहिए। लेकिन उनका अनुगत्य करने के लिए रूप गोस्वामी पाद जी ने क्या किया था? सर्वप्रथम अपना घर छोड़ा था, धन संपत्ति जो उनके पास थी उसको दान दे दिया था। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं और उसके बाद रूप गोस्वामी जी पलट कर वापस नहीं गए थे। पलट कर उन्होंने कभी नहीं सोचा कि अरे अच्छा होता, मैं कितने ऐशो आराम से था वहां पर, प्रधानमंत्री के पद पे था, कितना बढ़िया था, वहां पर खाने को मिलता था, यहाँ तो खाने को भी नहीं मिलता है, रूखी सूखी मिलती है, वो भी कभी कभी नहीं मिलता है, सोने को भी नहीं मिलता है, वहां बढ़िया पलंग था, यहाँ पर तो जमीन भी ऐसी है, कहाँ सोएंगे, यहाँ सांप बिच्छू जंगल में, कहाँ हम कहाँ रहेंगे। ऐसा नहीं आया था उनके मन में, पर हमारे मन में आता है। मठ में रह रहे हैं, अगर हम बूढ़े हो गए तो कौन हमें देखेगा, कौन हमारा ध्यान रखेगा? मठ मंदिर में तो कौन हमारा ध्यान रखेगा? यहाँ तो कोई ध्यान रखने वाला ही नहीं है, हम बीमार पड़ जाएंगे तो। अरे तो किसके बल पर तुमने घर छोड़ा था? ब्रह्मचारियों के बल पर घर छोड़ा था या जो मठ में रह रहे हैं उनके बल पर घर छोड़ा था? भगवान के बल पर घर छोड़ा था, उनके विषय में सुनकर आकर्षित होकर तब घर छोड़ा था। तो फिर ये क्यों हम भूल जाते हैं कुछ समय बाद कि अब हमें कौन देगा? हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि हम अपने लिए एक बढ़िया सा अलग सा एक घर खरीद लेते हैं और जब हमें कोई दिक्कत होगी ना तो हम सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाए। मठ में थोड़ी सी दिक्कत हुई, चलो अब अलग से रहकर भजन करेंगे बढ़िया से। जब हम घर से निकले थे तो क्या सोचकर निकले थे? इस बात को सदा सर्वदा हमको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि भजन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया, तो ये बता रहे हैं अजातरती साधकों के लिए कि एक जो अजातरती साधक होता है, इसमें बताया गया है रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप गोस्वामी पाद जी के शुद्ध भक्तों की सेवा, उनके चरित्र का, उनके आदर्श का अनुशीलन करना चाहिए। लेकिन इसमें गूढ़ बात ये है जो हमने वैष्णव से सुनी, वो ये है कि हमें ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको किसका अनुगत्य स्वीकार करना है। श्री राधे। असाधु संगी भाई कृष्ण नाम नाहि उपजाई। असाधुओं के संग में जिस कृष्ण नाम की महिमा हम गा रहे थे, ये कृष्ण नाम असाधु संग में उपजता ही नहीं है, असत संग में नहीं उपजता है। क्यों? हम तो बहुत देखते हैं, पूरे ब्रज मंडल में हम देखते हैं, वृंदावन में रहे चाहे मथुरा में रहे चाहे गोवर्धन में जाए, हम देखते हैं कितने लोग हैं भगवान का नाम ले रहे हैं। बाहर से भी आते हैं, वो भी भगवान का नाम लेते हैं, उनके हाथ में माला देखते हैं, किसी के हाथ में छोटी माला, किसी के हाथ में बड़ी माला, किसी के हाथ में बहुत भारी माला, किसी का बीट बैग इतना भारी होता है, हाँ, इतनी गले में इतनी इतनी कंठियां उन्होंने पहनी होती हैं। तो हम तो देखते हैं कि कितने, मतलब देखने में कितने भक्त लग रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा सुंदर तिलक वो लगाते हैं, तो क्या ये भक्त नहीं है? नहीं। असाधु संगी भाई कृष्ण नाम नाहि उपजाए। अगर आप असाधु का संग कर रहे हैं तो कृष्ण नाम आपकी जिह्वा से कभी भी निकल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि असत संग में रहकर हमारे हृदय के अंदर केवल कामनाएं ही उपजती हैं। भगवान का शुद्ध नाम तो तब निकलेगा ना जब हमारे हृदय में संबंध ज्ञान उदित होगा, और संबंध ज्ञान तो तब उदित होगा जब हमें भगवान के प्रति कोई रुचि होगी। रुचि जब होगी तो हम भगवान से भोग क्यों मांगेंगे? अगर हमारी भगवान के प्रति थोड़ी भी रुचि हुई तो भगवान से सांसारिक भोग क्यों मांगेंगे? और रुचि उदित होगी हमारे हृदय में, तब तो कहीं जाकर हमारे हृदय में भगवान के प्रति थोड़ी आसक्ति होगी, भगवान के प्रति तब कहीं भाव उभरेगा, तब तो हम सोचेंगे कि हमारा भगवान से संबंध ये है, तब तो कहीं हम पर कृपा करेंगे और हमारे हृदय में उस संबंध ज्ञान की स्फूर्ति होगी, तब तो कहीं जाकर होगा। लेकिन जब हमें भगवान की जरूरत ही नहीं है, हम संसार की वस्तु ही मांगते रहेंगे, तो कहाँ का अनर्थ निवृत्ति होगा, कहाँ निष्ठा, कहाँ रुचि, ये सब चीजें कहाँ होंगी? तो असाधु संग में चाहे हम जितना मर्जी हरिनाम कर ले, पूरे दिन भर माला को रगड़ रगड़ कर माला के इतने मोटे बीज को चाहे हम इतना बना दे, तो भी हमें भगवान का जो हमारे मुख से जो
कृष्ण नाम है वो नहीं निकलेगा। तो क्या निकलता है मुख से? हरे कृष्ण महामंत्र तो कितना बोलते हैं, कितना कीर्तन भी करते हैं लोग, क्या निकलता है? वो केवल व्यंजन निकल रहा है, शब्द निकल रहा है, अक्षर निकल रहा है। तो क्या उसका कोई महत्व नहीं? नहीं नहीं, महत्व है। महत्व भगवान के नाम का अमोघ है। तो भगवान कहते हैं ना, मेरा दर्शन अमोघ है। उन्हें कहा, कर्दम ऋषि को कहा, कर्दम ऋषि के सामने जब भगवान प्रकट होते, भगवान ने, मेरा दर्शन अमोघ है। ध्रुव महाराज जी को कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव महाराज, वरम न याचे प्रभु, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता आपसे। ध्रुव महाराज को कहे, नहीं नहीं, मेरा दर्शन अमोघ है, मैंने तुम्हें दर्शन दिया है भाई, मुझे पता है तुमने किस उद्देश्य से मेरा भजन किया था, अब तुम ये नाटक मत करो। तो ध्रुव महाराज जी बड़े शर्मिंदा हो जाते हैं कि अहो, मैं मतलब ऐसे भगवान को छोड़कर मैं क्या मांग रहा था भगवान से। भक्ति की कितनी बड़ी विशेषता है। देखिए, जब हम देवी देवताओं का भजन करते हैं तो हमारा चित्त का मार्जन नहीं होता है। शिव जी का भजन किया था ना, रावण ने तपस्या की थी, तो क्या चित्त का मार्जन हुआ था? शिव जी से कह रहा है कि कुबेर के पास जो लंका है ना, वो मुझे दे दो। मतलब इतनी तपस्या करने के बाद, अपने 10 सर की आहुति देने के बाद भी वो मांग क्या रहा है? कुबेर की लंका। क्या मांग रहा है? देखिए, कुबेर की लंका मांग रहा है। इतना उसने मेहनत किया, उसके बाद भी ये मांग रहा है। जो बाणासुर है, वो शिव जी की तपस्या करता था, हाँ, शिव जी की आराधना करता था, उसके बावजूद भी वो भगवान के प्रति द्वेष भाव रखता है। ये जो विष्णु है, जो कृष्ण है, ये मेरा शत्रु है, द्वेष भाव रखता था। जो भस्मासुर था, वो क्या मांगता है? वो जब शिव जी कितने सालों तक तपस्या करने के बाद कहता है, आपके साथ ये जो परम सुंदरी आई है ना, बड़ी सुंदरी है, इसे मैं ले लेता हूँ, ये मुझे दे दीजिए। इतने वर्षों की तपस्या करने के बाद भी उसका चित्त साफ ही नहीं हुआ, मार्जित ही नहीं हुआ, तो वो तपस्या कैसी? और जब ये अपने, याद नहीं आ रहा मुझे उनका नाम, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी की। देखिए कैसे, मतलब अंगूठे के अग्र भाग पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, पूरा पैर भी नहीं है, एक पैर पे खड़े होकर भी नहीं करते हैं, अंगूठे के अग्र भाग पर, उसके टिप पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, दोनों हाथों को ऊपर रखकर। और तपस्या करते करते उनका शरीर ही पूरा खत्म हो जाता है, हड्डी मांस सब खत्म हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है, हड्डियों का ढांचा केवल बचता है बस, और वो भी ढक जाता है। चींटियां उसको भी मतलब खा जाती है ना, सारा उनका जो मांस है, मज्जा है, वो सब खा जाती है चींटियां, शरीर खा जाती है, लेकिन हड्डियों का ढांचा बचता है, वो मिट्टी में पूरा वो हो जाता है, चींटियां जो है घर जैसा बना देती है। ब्रह्मा जी आते हैं इतने सालों की तपस्या बाद, जब ब्रह्मा जी आते हैं, ढूंढते हैं कहाँ गया भाई, कहीं से आवाज आ रही है थोड़ा, तो वहां पर जब मंत्र छिड़कते हैं तो फिर से वो हष्ट पुष्ट हो जाता है। फिर क्या मांगता है ऐसी तपस्या करने के बाद? कहता है कि मुझे अमर होने का वरदान दे दो। मतलब इतनी तपस्या करने के बाद भी इतना भय, और वहां वित्रासुर राक्षस योनि में है, राक्षस योनि में, उसके बावजूद भी क्या कह रहे, इंद्र तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो, मारो मुझे, मैं खड़ा हूं, देखो मेरे हाथ पर कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, और मैं कोई मतलब रोक टोक भी नहीं कर रहा हूँ, तुम आओ और मारो मुझे। इस जो जो तुम्हें भगवान ने जो तुम्हें रास्ता बताया मुझे मारने का, ये अमोघ रास्ता है, मारो, आओ मारो मुझे, मैं नहीं रोक रहा हूं तुम्हें, तुम मारो मुझे। वित्रासुर ऐसा कह रहे हैं, मृत्यु से कोई भय नहीं, बताइए, कोई भय नहीं मृत्यु से। प्रहलाद महाराज कहाँ कहाँ से उनके लिए कितने उपाय कर दिए, हिरण्यकशिपु बेचारा थक गया और खुद ही भयभीत हो रहा है कि ये छोटा सा बालक है, इतने उपाय कर दिए, मर नहीं रहा है, कहीं इसकी वजह से मैं ना मर जाऊं, खुद ही इतना भयभीत हो गया वो। प्रहलाद महाराज को हर प्रकार से यातना देने के बाद भी प्रहलाद महाराज को भय नहीं है कि अरे मेरे पिता मुझे इतनी यातनाएं दे रहे हैं, अच्छा है ना भक्ति छोड़ दो, अपने पिता के चरणों में जाओ तो कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। कोई दुख नहीं उनको, कोई कष्ट नहीं हो रहा उन्हें, वो भगवान का नाम लिए जा रहे हैं, भगवान का स्मरण किए जा रहे हैं। ध्रुव महाराज इच्छा की थी कि हृदय में ये इच्छा की थी, जब बैठे थे नारद जी ने मंत्र दिया था, ये सोचकर शुरू की थी भक्ति कि अपने पिता से भी, पिता तो नहीं, अपने दादा से भी बड़ा राज्य लूंगा, स्वयंभू मनु से भी बड़ा मुझे राज्य पद चाहिए, ये सोचकर इच्छा उन्होंने शुरू की थी, भक्ति शुरू की थी।
और केवल 6 महीने की भक्ति करते करते उनका चित्त इतना परिमार्जित हो गया कि जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो कह रहे प्रभु वरम न याचे, किसी वर की मुझे कामना नहीं है, मैं आपसे कोई याचना नहीं करना चाहता, कुछ मांगना नहीं चाहता आपसे। ये होता है देवी देवताओं की भक्ति में, भगवान की भक्ति में कितना बड़ा अंतर होता है कि चाहे हम किसी भी इच्छा से या बिना किसी कामना के भगवान का भजन शुरू कर रहे हैं तो एक दिन हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हमारे हृदय से सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। शर्त क्या है? सुदृढ़ श्रद्धा। शर्त है ये कि श्रद्धा के साथ निरंतर आपको करना पड़ेगा, विश्वास के साथ कि एक दिन हमारे हृदय में ये उठने वाली सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, भगवान हम पर ऐसी कृपा करेंगे, एक दिन हमारा भजन भी सिद्ध हो जाएगा, यानी हमें भगवान के चरण कमलों की सेवा की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। ये श्रद्धा, ये विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए बताया कि निशांत, निशा का अंत हो जाएगा, हमारी अविद्या का ही अंत हो जाएगा। कब? जब हमारे हृदय में श्रद्धा प्रकट होगी। इसीलिए कहा गया असाधु संगे भाई कृष्ण नाम ना ही उपजाए। असाधु के संग में कृष्ण नाम उपजता नहीं है। ये श्रद्धा दो बार आती है, किसी भी साधक के जीवन में श्रद्धा 2 बार आती है। पहली श्रद्धा तो वो आती है जब वो साधु संग करता है, उससे पहले उसके जीवन में नॉर्मल श्रद्धा होती है, अर्चा विग्रह है उनको प्रणाम करता है, कहीं देखता है तो प्रणाम करता है, तीर्थ स्थल है वहां जाके डुबकियां लगाता है, हाँ जो धाम है वहां जाता है, नॉर्मल श्रद्धा है। ये ऐसा ही है ठीक जैसे कि किसी व्यक्ति को प्यास बुझाने के लिए सादा पानी मिल गया हो। अब ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा जब उसकी संचित हो जाती है, ज्यादा मात्रा में हो जाती है, तो इसी श्रद्धा के बल पर भगवान उसको साधु संग प्रदान करते हैं। जितनी श्रद्धा, जैसी श्रद्धा वैसा साधु संग। उस साधु संग में आकर उसके बाद जो उसके जीवन में श्रद्धा आती है साधु संग करते समय, तब जो श्रद्धा आती है उसके जीवन में, वो श्रद्धा परिपक्व श्रद्धा होती है, सुदृढ़ श्रद्धा होती है। वो श्रद्धा असल में श्रद्धा होती है, क्योंकि उस श्रद्धा पे रहकर ये भजन अपना शुरू करता है। यही है साधु संग का प्रभाव। ये ठीक वैसा ही है जैसे सादे पानी में अब नींबू और चीनी का घोल मिला दिया हो, तो कोई तपती जलती गर्मी से अगर कोई आया है तो उसको अगर नींबू पानी पिला दिया जाए उसको बड़ा तृप्ति लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये वही साधु संग है, ये वही श्रद्धा है। साधु संग के बाद वाली श्रद्धा ठीक ऐसे ही होती है कि एक भजन में रस लेकर आती है। पहले भी वो नॉर्मल भजन करता था, घर में घंटी बजाता था, नास्तिक नहीं बोलेंगे, आस्तिक ही था, लेकिन तो भी उसमें वो रस नहीं था। रस उसका कब आया? जब वह साधुओं से मिला। तो साधुओं की पहचान है, कई प्रकार के साधु होते हैं और कई प्रकार के असाधु भी होते हैं। तो इन असाधुओं से हमें सावधान रहना चाहिए। असाधु कैसे? निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान के अर्चा विग्रह को, भगवान के जो श्री विग्रह है उनको मानते नहीं है, तदीय वस्तु को नहीं मानते हैं, उनको नहीं मानते हैं। ऐसे लोग, ऐसे लोगों के संग से हमें दूर रहना चाहिए। ये हमारी भक्ति को खा जाते हैं, कैसे? अजगर की तरह। मुक्ति कामी जो होते हैं ये हमारी भक्ति को खा जाते हैं, हमें हमारे अस्तित्व को ही समाप्त कर देते हैं। कई ऐसे होते हैं ना कि जैसे ये जो हम ब्रह्मास्मि वाले होते हैं, तो इनकी भी यहाँ कथाएं चलती है। तो ये कथा करते हैं तो बड़ी जो ये शंकराचार्य मठाधीश है, इनमें कथाएं चलती हैं। आप इनकी कथाओं को सुनेंगे तो इतनी सुंदर कथा करते हैं, इतनी सुंदर कथा करते हैं कि पूछो मत। लेकिन इनका अंत कहाँ होता है? हम ब्रह्म हैं, तुम भी ब्रह्म हो। इतनी सुंदर कथा करते हैं, लेकिन सब ये यहाँ पर सब मेल मिलाप, सब एक जैसा। उसके बाद मतलब सब अलग रखा है, चावल अलग है, दाल अलग है, मसाले अलग है, सबको मिलाकर खिचड़ी बना दिया और खिचड़ी को भी मिक्सी में कूट दिया, पता ही नहीं लगता कि क्या बना था। ऐसा इनका हिसाब किताब होता है। तो इनके संग से जो शुरू के साधक होते हैं, जिनको मालूम नहीं है भक्ति के विषय में ना, अभी सिद्धांत जिनका बहुत प्रगाढ़ नहीं है, उनको इनके संग से दूर रहना चाहिए। ये भी, इनको भी तो वाक सिद्धि, भाई अच्छा साधन कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं, वाक सिद्धि मिल जाती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कई लोग हैं जो इनके पीछे चले जाते हैं और सोचते ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, सही है कि गलत है,
कुछ विचार नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के संग से हमें दूर रहना चाहिए। और जो भुक्तिकामी होते हैं, भोग की इच्छा रखने वाले लोग, देखने में लग रहा है कि ये आस्तिक है, लेकिन भुक्तिकामी होते हैं। इनके अंदर आते हैं वो लोग जो देवी देवता के उपासक होते हैं। इनके अंदर भुक्ति की अभिलाषा होती है, भुक्ति यानी भोग प्राप्ति की अभिलाषा होती है। ये ऐसे लोग होते हैं, इनके संग से हमें दूर रहना चाहिए। यदि हम ऐसे लोगों का संग करेंगे जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, जो इनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो फिर उनका कल्याण संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उनका संग करते करते, चाहे वह भजन कर रहा है, अभी शुरू ही किया है, भजन करते करते धीरे धीरे उनका भाव अधिक हो जाता है, रजो तमो बढ़कर। क्योंकि अभी तो हमने शुरू ही किया है ना, विशुद्ध सत्व में आना भी हम विशुद्ध सत्व में हो नहीं गए हैं, अभी तो शुरू ही किया है। छींटे छाटी ही पड़ी है, तो गर्म तवे पर छींटे ही पड़े हैं अभी, वो छींटे कहाँ उड़ जाएंगे पता भी नहीं लगेगा अगर हम ऐसा संग करेंगे तो इसलिए इनके संग से, भुक्तिकामी के संग से दूर रहना चाहिए। योगी जो सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भुक्ति के अंतर्गत ही आते हैं, इनके संग से भी हमें दूर रहना चाहिए। हमें जैसे कभी टकरा जाते हैं, जो ये होते हैं ना कि ये जो बोलते हैं सिद्ध हो जाता है, बढ़िया होता है, तो इनकी सुन के ना हमें लगता है यार हमें भी जाना चाहिए इनके पास में, और फिर हमें भी अपने जीवन के दुख कष्ट याद आने लगते हैं, फिर हम इनके पास जाते हैं और फिर हम इनके चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के संग से भी हमें दूर रहना चाहिए। स्त्रियों के संग से तो कहा ही गया है, पुरुषों को स्त्रियों के संग से, स्त्रियों को पुरुषों के संग से। ये क्यों कहा गया है इसके संग से दूर रहने में? चाहे स्त्री भक्त ही क्यों ना हो, चाहे पुरुष भगवत भक्त ही क्यों ना हो, तो भी स्त्री को स्त्री संग ही करना चाहिए, पुरुष को पुरुष का संग ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो एक संबंध होता है ना, स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से, ये इतना मोहित करने वाला संबंध है कि इस संबंध के चक्कर में यदि एक बार पड़ जाए तो ये इतने बड़े आसक्ति के गड्ढे में डाल देता है कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी व्यक्ति उस गड्ढे से बाहर स्वयं नहीं निकल पाता। इसलिए इस संग से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। सोच समझकर कितना संग करना है उतना ये पता होना चाहिए, कितना संग जरूरी है। इसलिए ऐसे संग से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भक्ति को खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम सब समय उसी व्यक्ति का चिंतन करते रहेंगे तो भगवान का चिंतन करने का हमें समय कहाँ मिलेगा। और उस चिंतन में इतना आनंद होता है ना कि भगवान का चिंतन कहीं पीछे रह जाता है, क्योंकि भगवान के चिंतन में अभी हमें आनंद नहीं होता है, वो तो अभी हम कर रहे हैं खींच तान के जबरदस्ती, लेकिन उस चिंतन में आनंद होता है। तो इसलिए धीरे धीरे वो चिंतन हमारे भजन पर भारी पड़ जाता है। देखो भरत महाराज जी का भारी पड़ गया था ना, अलग है, वो तो मृग है, मृग का बच्चा है, फिर भी उसके चलने पर, उठने पर, देखने पर, खाने पर भरत महाराज जी आसक्त हो गए और सब कुछ छूट गया। फिर भी उन पर तो कृपा थी, भाव भक्ति में आने के बाद छूट गया उनका। इसलिए हमें अत्यंत सावधान रहना चाहिए ऐसे संग से। उसके बाद नास्तिकों के संग से तो हम सावधान रहते हैं, नास्तिकों के संग से इतना दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि नास्तिकों का तो हमें पता ही है कि नास्तिक ही है, तो इसलिए हम उसका संग करते नहीं है, नास्तिकों का संग। लेकिन आस्तिक होने के बाद भी नास्तिक जैसा जो व्यवहार करता है उसका संग बड़ा खतरनाक होता है। तिलक लगाया है, वेशभूषा बिल्कुल वैष्णव जैसी है, बाहर से देखने में कोई कह ही नहीं सकता कि वैष्णव नहीं है, लेकिन चित्त में एक भी वैष्णव वाला गुण नहीं है। ऐसे संग में हम अधिकतर फंसते हैं। हम मुक्ति के संग से भी बच जाएंगे, भुक्ति के संग से भी बच जाएंगे, योगी के, स्त्रियों के, और जो ये नास्तिकों का संग है, इन सब के संग से बच जाएंगे। हम कहाँ फंस जाते हैं? ऐसे संग में जो देखने में वैष्णव है, वैष्णव प्राय जिसे कहा जाता है, देखने में वैष्णव है लेकिन वास्तव में वो वैष्णव नहीं है, उस संग में हम फंस जाते हैं।
उसमें हम फंसते हैं, सबसे ज्यादा उसी में फंसते हैं। और फिर हम सोचते हैं अरे ये तो भक्त हैं, ये तो वैष्णव हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, सही कह रहे होंगे, ठीक ही कर रहे होंगे, हमें मालूम नहीं है। तो ऐसे करते करते हम उनका संग करते हैं और धीरे धीरे उनके संग में आकर हम भी बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं और हमारी भी भक्ति कहीं दूर चली जाती है। इसलिए आंख नाक कान खोलकर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम संग किसका कर रहे हैं। नारायण हरि भजन को ये पाछो न सुहाए, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीति बहुबात। जिसे नारायण का भजन करना है उसको ये 5 चीजें नहीं सुहाती। विषय भोग, विषयों का अधिक मात्रा में भोग करना, निद्रा, अधिक नींद लेना, हंसी, खूब कहीं पर भी ठाके लगा के खूब हंसते रहना, सबसे में जब मन किया तब हंसिए, हंसी, जगत बहुबात, जगत के जगत से प्रीति रखना, जगत के जो लोग हैं उनसे प्रीति रखना। जब उनसे इतनी प्रीति रखेंगे तो भगवान के लिए समय कब निकालेंगे। और बहुबात, बहुत ज्यादा बात करने वाले लोग भी जो है भगवान का भजन नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा जो मतलब पता ही नहीं क्या बोलना क्या है, हमने बस बोल रहे हैं, बस जो मिला उससे बोलने लग जाते हैं, जो मिला उससे बोलने लग जाते हैं। बहुबात। तो ये जो 5 चीजें हैं ये उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं सुहाती जो भगवान का भजन करना चाहता है। 4 मिनट है, इन 4 मिनट में एक मुख्य बात समाप्त करके अभी देखिए फिर रह जाता है ये प्रथम याम साधन। मुझे तो लगता नहीं है भजन ऐसे पूरा होने वाला है कार्तिक में, ये फिर रह जाएगा कि प्रथम याम साधन अभी शुरू नहीं हुआ है। खैर संग दोष की बात हो रही है तो असाधु संग में ये जो नाम है कृष्ण नाम ये उपजता नहीं है। संग दोष कई प्रकार का संग दोष होता है। जैसे केवल शरीर का संग दोष नहीं होता है कि हमने किसी का संग किया तो वो दोष है, इसके साथ साथ वस्त्रों का भी दोष होता है। जैसे कई मैंने देखे हैं, कई जो होते हैं ना दूसरे की धोती पहन ली, दूसरे की साड़ी पहन ली, दूसरे के कपड़े पहन लिए, लो जी ये मतलब पहन लीजिए, होते हैं कई अदला बदली करते रहते हैं, है ना। तो ये वस्त्रों का जो दोष होता है ये हमारे भजन को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। अब कहेंगे वस्त्रों का दोष कैसे समाप्त करेगा, वस्त्र तो हम धोकर पहनते हैं। वस्त्र के हर ताने बाने में जब हम इसे पहनते हैं तो हर ताने बाने में हमारे मन का जो एक जो वाइब्रेशन होता है ना हमारे आसपास का वो चला जाता है। तो ये हमारे चित्त को मैला कर देता है, इसलिए दूसरों के वस्त्र भी हमें नहीं पहनने चाहिए। ये वस्त्र दोष होता है, नहीं पहनने चाहिए। जो भागवतम में एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि वस्त्र जो है वो समाप्त थोड़ा ना हो गए हैं। अगर कोई घर छोड़कर भजन करना चाहता है तो जंगलों में जाओ, बहुत इधर उधर चिथड़े पड़े रहते हैं, उठाओ उन्हें धो और पहन लो। तो ये उनके लिए कहा गया है जो घर जिन्होंने छोड़ दिया, जिन्होंने वैरागी जीवन धारण किया है। पहली बात, मधुकरी करके जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके वस्त्रों में दोष समाप्त हो जाता है क्योंकि मधुकरी किया हुआ है, मधुकरी से दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन जहां अभी हम गृहस्थ जीवन में हैं वहां पर दोष समाप्त नहीं होते। भोजन का जो स्पर्श किया है, किसके हाथ से बना भोजन हम पा रहे हैं, किस भावना से उसने भोजन बनाया था, भोजन बनाते समय उसका चिंतन क्या हो रहा था। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो मन के जो विकार है ये भोजन बनाते समय उसमें चले जाते हैं। भोजन करते समय कई आदत होती है ना, कई लोगों के फोन देखने की, भोजन करते समय ना फोन देखने की आदत होती है बहुत। तो फोन पर जो हम देख रहे हैं वो हमारे भोजन में चला जाएगा और उसी को हम प्राप्त कर रहे हैं, पा रहे हैं उसी को। इससे हमारा भजन खराब होता है। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी कहते थे कि 90% जो है ना 90% हमारा जो भजन है वो भोजन पर टिका रहता है। हमारा भोजन कैसा है, आहार शुद्धि चित्त शुद्धि। आहार की शुद्धि अगर होती है तो हमारे चित्त की शुद्धि होती है। तो इसलिए हमें अपने भोजन पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हम किसके हाथ का खा रहे हैं, किसने उस भोजन को किसने स्पर्श कर लिया है, कहाँ से हम खा रहे हैं। बाहर से इधर उधर से, इसीलिए बोला जाता है भक्तों को नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके उतना आप
कंट्रोल करना चाहिए हम क्या खा रहे हैं। और स्पर्श, हमारा स्पर्श किससे लग रहा है, किससे स्पर्श हो रहा है हमारा, उसके स्पर्श से भी हमारा जो चिंतन है वो खराब होता है। स्थान और विचारों का तो दोष होता ही है। एक बार एक भक्त बता रहे थे, दिल्ली के वो भक्त हैं, उन्होंने बताया था कि एक बार ना एक जो मतलब वो प्रभु जी थे, तो उनके लिए एक रूम बुक किया था होटल में। तो वो प्रभु जी थोड़े भजन साधन में काफी अच्छे थे। तो जब उन्हें वो रात में उस होटल में रुके थे, तो उन्हें ना वहां नींद ही नहीं आई है, उनसे वो वहां पर उनका हरिनाम बना ही नहीं। तो वो रात भर जो है बाहर बरामदे में बाहर ही टहलते रहे उस होटल के। और सुबह जब उनसे पूछा गया आप सोए नहीं, आपको नींद नहीं आई, तो उन्होंने बताया कि मुझे उस कमरे के अंदर इतना गलत विचार मेरे मन में आ रहे थे कि जब तक मैं इस कमरे में था तब तक मेरे विचार ही खराब थे। तो जब पता गया तो बताया गया हाँ यहाँ पर अभी ना कुछ समय पहले मतलब जो है एक कपल होकर गया है, काफी कुछ दिनों से, लंबा दिनों से वो वहां रह रहे थे। देखिए तो वाइब्रेशन का कितना फर्क पड़ता है। एक ऐसे घर में जिस घर में भगवान का नाम नहीं होता है, भगवान का भक्ति नहीं होता है, आप भी वहां अपने विचारों को स्थिर नहीं कर सकते। लेकिन ये सूक्ष्म बातें पहचानेगा कौन, जो स्वयं भजन कर रहा है वो पहचानेगा। अब हम कहेंगे तो इतना मतलब इतना हमें भक्ति में इतना ध्यान देना पड़ेगा। तो यदि हमें भजन करना है, हम प्राप्त किसको करने जा रहे हैं, हमें पहले अपना लक्ष्य देखना पड़ेगा। लक्ष्य बड़ा है तो उसके लिए जो साधन है वो भी तो बड़े होंगे, उनको भी तो हमें ध्यान देना होगा। इसलिए हमें पूरी तरह से ध्यान देना होगा कि हम किस प्रकार से कैसे संग में रहकर भजन कर रहे हैं। तो ये जो भजन रहस्य है, इसमें जो भजन याम है वो अब यहाँ से शुरू होगा, लेकिन अब अगले जो कक्षा होगी अगर भगवान ने चाहा तो उस सत्र में शायद ये पूरा हो जाए। तो बताया गया भजन रहस्य में सबसे पहला जो रहस्य है, वो जो सबसे पहला कार्य हमने भक्ति में करना होता है, अपने संग पर ध्यान देने का करना होता है। खूब हम भजन कर रहे हैं लेकिन हमारा संग खराब है, तो वो संग हमें कभी भजन करने नहीं देगा, बढ़ने ही नहीं देगा आगे। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ और प्रयास करेंगे हम कि प्रथम याम साधन पूरा हो सके। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भजन रहस्य पूरा हो सके। आप में से यदि किसी के कोई प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। अभी अगर आपको कोई प्रश्न याद नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मतलब मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि जैसे हम देवी देवताओं का भजन करते हैं तो जीव का जो चित्त है वो शुद्धि नहीं हो पाती है, जैसे रावण और हिरण्यकश्यप का एग्जाम्पल आपने दिया। और हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारी चित्त शुद्धि हो जाती है, जैसे वृत्तासुर और ध्रुव महाराज का था। तो जैसे हम ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल लेते हैं तो उन्होंने एक कामना के साथ भजन शुरू किया और उनकी चित्त शुद्धि हो गई। तो जैसे हम कई सारी कामनाएं हमारे हृदय में हैं जिनसे हम भजन कर रहे हैं, तो क्या वो हम बोलते हैं कि हमारे इतने सालों का भजन है फिर भी उसका जो कामनाएं हैं वो गई नहीं है, तो फिर हम उसको कैसे किस तरह से ले सकते हैं? हमारी कामनाएं तो अभी भी इतने सालों का भजन है फिर भी हमारी कामनाएं खत्म नहीं हो रही हैं, ये कामना खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, तो इसको फिर हम कैसे ले सकते हैं? आपके हृदय में ये कामना है कि आप भगवान का भजन करें, ये कामना उदित हुई है कि नहीं उदित हुई? अब ये फिर कैसे समझे? अब मेरे मन में कोई आपके चित्त में अभी ये भावना उदित हुई है कि नहीं हुई कि कृष्ण आपके हैं और आपको इनका भजन करना है? लेकिन कहीं न कहीं कामनाएं तो छिपी हुई है ही ना। अभी पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपके चित्त में ये कामना उभर कर आई है कि नहीं आई कि कृष्ण आपके हैं और आपको इनका भजन करना है? ये तो हम बाहरी तरीके से कर रहे हैं। अभी हमारे जब तक हमारा भाव उदित नहीं हो जाता तब तक तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि ममता तो तभी हमारे अंदर आएगी। तो आपने कहा इतने समय से आप भजन कर रहे हैं, देखिए इस बात का हमारे चित्त में ये भाव उदित होना ही कि वासुदेव ही सब कुछ है, यही बहुत बड़ी अपने आप में एक उपलब्धि है। इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे सहस्त्र सहस्त्र मनुष्य
जन्म लेते हैं और अनेक जन्मों से मेरी उपासना करते हैं, तब भी वो ये नहीं पहचान पाते हैं कि वासुदेव का भजन करना ही सब कुछ है। आज भी हमारे मठों में, मंदिरों में कई लोग ऐसे जुड़ते हैं, तो भी आप जब उनके घरों में जाएंगे, वो कथा भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भी उनके घरों में आप जाएंगे तो वहां पर देवी देवता के विग्रह रखे रहते हैं, वो देवी देवताओं की उपासना करते हैं। ये भाव, एकांतिक भाव सुदृढ़ होना ही ये परिचायक है कि अभी तक जितना भजन किया उसका भगवान ने हमको फल ये दिया कि हमारे हृदय के अंदर, चाहे बुद्धि से ही सही, बाहरी रूप से ही सही, अभी मन मानने को तैयार नहीं, कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, बाहरी रूप से ही सही, हम पर भगवान की इतनी कृपा हुई है कि अब हम कृष्ण को देखकर अपना मुख ऐसे नहीं फेर लेते हैं। अब हम कृष्ण के नाम से हमें कभी स्पंदन होता है, कहीं हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा हो तो हमें पता लगता है ये अपना मंत्र है, ये अपना है, ये मंत्र जो है ये अपना है, अपना, इससे अपनापन लगता है। इस बात की उपलब्धि होने बहुत बड़ी बात है। हमारे चित्त में ये जो कामनाएं हैं, ये इस जन्म की कामना नहीं है जो हमारे 10 साल के भजन, 15 साल के भजन, 30 साल के भजन से समाप्त हो जाएंगे। हमारे चित्त पर जो कामनाएं हैं, ये अरब, जब से हम भगवान है ना, जब से भगवान, तब से हम हैं और तब से हमारे हृदय में कामनाएं हैं। तो सोचिए कितने जन्म हमने लिए। क्या केवल मनुष्य जीवन में ही कामनाएं उठती हैं? जब हम पशु योनि में होंगे उस जीवन में भी हमारे हृदय में कामनाएं होंगी। पशु भी कामनाएं करते हैं, इच्छा करते हैं, तभी तो चेतन है, तभी उनके अंदर भी आत्मा है, एक ढकी हुई रूप में है, लेकिन इच्छा शक्ति तो उनके अंदर भी है, इच्छा वो भी करते हैं। तो तब से लेकर हमारे हृदय में इतनी सारी कामनाओं ने अपना एक बहुत भारी भरकम पहाड़ बना लीजिए, हमने बना के रखा हुआ है। तो क्या हम ये सोचते हैं 15 साल भजन करने, 20 साल भजन करने से ये कामनाएं हमारी समाप्त हो जाएंगी? इस बात की उपलब्धि होना ही इस जन्म में हमारे लिए बहुत है कि हमारे अंदर एकांतिक निष्ठा आ गई कि कृष्ण को छोड़कर अब हम किसी और का भजन कर ही नहीं सकते। कोई हमें लाख कहे कि आओ आप देवी माता के जागरण में आ जाओ, उनका भजन करो, देखो वो कितना कुछ देती है, देखो कितनी संपत्ति देती है, हम उनको छोड़कर, कृष्ण को छोड़कर जा ही नहीं सकते। कोई लाख ये कह दे कि आप शिवजी जी के दरबार में आइए, आप काली मैया के दरबार में आइए, आप नवरात्रे रखिए, इनको रखने से ये होता है, नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा से हमें ये भाव प्राप्त हो गया है कि एकमात्र कृष्ण हमारे सर्वे सर्वा है। बाहरी रूप से ही सही, ठीक है, हमारे अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, हम मानते हैं, लेकिन येन केन प्रकारेण हम जैसे भी हैं, अगर हम अपने आप को भगवान को सरेंडर करते हैं, देखिए भगवान हमारी स्थिति परिस्थिति को सबसे अच्छे से जानते हैं, कोई दूसरा हमारी स्थिति को कभी नहीं जान सकता, भगवान हमारे हृदय को जानते हैं। मैंने जब ये ग्रंथ शुरू किया तो इसमें मैंने एक श्लोक बोला था, कृष्ण त्वदीय पाद पंकज पंजरान्ते अद्वैव में विशतो मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त स्मरणम कुतस्ते। जब प्राण प्रयाण समय आएगा ना, प्राणों के निकलने का समय आएगा, तो हो सकता है कफ वात पित्त आकर हमारे शरीर को भगवान का नाम लेने ना दे, हमारा मन विकृत हो जाए, बुद्धि खराब हो जाए, ऐसा होता है कईयों के साथ, कुछ भी हो सकता है। तो आपका मैं स्मरण कैसे करूंगा? तो प्रभु अभी मेरी हालत बढ़िया है, आप अभी चाहे मेरे प्राण ले सकते हैं। तो ये प्रार्थना हो रही है। तो ऐसे ही हमारा भी जीवन है, हमारे हृदय में चाहे जितनी मर्जी कामनाएं हैं, बहुत सारी कामनाओं से हम ढके पड़े हैं, लेकिन एकमात्र हम कृष्ण के चरणों में शरणागत हैं, भगवान के लिए यही काफी है। हम अपनी कामनाओं को अपने बल पर कभी भी दूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम निष्कपट होकर भगवान के चरणों को पकड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि हम जो एक कर रहे हैं, मांग रहे हैं भगवान से, ये अच्छा नहीं है, हमें पता है, लेकिन क्या करें? मांगने के लिए और किसके दरवाजे पर जाएं? कृष्ण के दरवाजे पर ना जाएं तो किसके दरवाजे पर जाएं? तो इसलिए इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि हम इतने साल से भजन करें, अभी कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हो गया। इस भाव को प्राप्त करना ही कृष्ण ही
श्री राधा रानी ही हमारी सर्वे सर्वा है। इस भाव को शुद्ध रूप में प्राप्त करना यही बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, वरना तो ये उपलब्धि भी प्राप्त नहीं हो पाती है ना। इस भाव के साथ, और ये भाव सुदृढ़ बनाए रखना हमारा काम है, वैष्णव अपराध ना करके। तो इसलिए इस बात की चिंता नहीं कीजिए कि हमारा चित्त मार्जन नहीं हुआ है, अभी इतना समय हो गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भगवान है, वो देखेंगे। आप बस निष्कपटता के साथ भगवान के चरण कमलों को पकड़ के रखिए, ये बात है। ऐसा ना हो कि छूट जाए कहीं पर भगवान के चरण कमल, तो गड़बड़ है ना। उम्मीद करती हूँ प्रभु जी आप हाँ बिल्कुल ठीक, धन्यवाद। अन्य किसी और का कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज बहुत समय ले लिया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत ज्यादा समय ले लिया है। क्या करें, कोई हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता।